मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप स्टूडेंट लोग? हम आप लोगों से आशा करते हैं कि जो पिछला क्लास हम लोग का हुआ था फंडामेंटल अकाउंट्स, जिसमें अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था, अब उसी क्लास को बेस बनाते हुए हम लोग आगे के क्लास को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का रहेगा जर्नल के ऊपर, जर्नल एंट्री। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। केयरफुल होकर चीजों को देखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसा कि पिछला क्लास में हमने बताया था कि जर्नल जो होता है वो जर वर्ड से बना हुआ होता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देनों को, वो चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, उन सारे को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनेशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जर्नल इज ए प्राइमरी book of the business। ठीक है ना, जर्नल किसी भी बिजनेस का प्राइमरी बुक यानी मेन बुक होता है। क्लियर है? ठीक, यहां पे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब आगे क्या के स्टेप्स हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं और मिटाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल बिजनेस transaction first recorded in the journal book। क्लियर है? बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं, वो चाहे ऑन कैश हो या ऑन क्रेडिट हो, सबसे पहले उसका रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? जर्नल बुक में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक। इसको डे बुक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज है और थोड़ा बहुत जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। और एक चीज और आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि अकाउंट्स में मैक्सिमम यानी 80% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी अप्रॉक्स 80% आपके क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं, और कुछ 20% जो भी पार्ट बचा वो थियोरेटिकल होता है। तो हम लोग जो भी क्लास प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करें। ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे और सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का मोटो है कि थ्योरी थोड़ा बहुत जाना जरूरी है, डिफरेंसेस, कि अगर इंटरव्यू में यानी और कहीं पूछा जाए तो कम से कम उसको आप डिफाइन कर पाइए इन प्रॉपर वे में। आर क्लियर ऑफ दिस?
तो जर्नल कोई पूछेगा कि व्हाट इज जर्नल, तो आप लोग इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि जर्नल क्या होता है। कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है सारे लोग को? ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बताए थे कि बिजनेस में होने वाले जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कितने तरीके से किया जाता है सॉल्व? दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो पहला हम बताए थे आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। एक इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए बोले थे आपको, और एक हमने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशंस अप्रोच। ठीक है, तो दोनों को बेस बनाते हुए हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। दोनों की हेल्प से हम ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए भी जर्नल एंट्री बना सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो गया उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करते हुए भी हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हमने क्लियर किया था। 3 गोल्डन रूल्स। अगर जो स्टूडेंट इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो हमने अपलोड किया था, इसमें फंडामेंटल अकाउंट्स के बारे में बताया गया था। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, तो पिछला वीडियो में सारा कुछ दिया गया है। तो एक बार इसको रिकैप करना बहुत जरूरी था कि आप लोग समझ जाइए कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो अभी हम यहाँ पे नोट करते हुए आप लोग को बताएंगे, तो किस तरीके से पर्टिकुलर कोई अकाउंट डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, तो उन सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ पाइए। मेरा बार बार ये चीज कहना है कि अभी हम लोग को बेस को तैयार करना है। अगर एक बार बेस तैयार हो गया तो आगे कितना भी टफ चैप्टर आए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग अब आते हैं ट्रांजैक्शंस पार्ट पे। ये थोड़ा सा रिकैप दिखाना था आप लोगों को कि पिछला क्लास में क्या हुआ था, हल्का सा हमने रिकैप आप लोग को दे दिया। ओके, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब ये सबको मिटा देते हैं और फर्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने पिछला क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन। तो हम यहां पे लिख रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन हम यहां पे लिखेंगे और उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन यहां पर हम देते जाएंगे और पर्टिकुलर कौन कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा अभी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस। और इसके ट्रांजैक्शन को लिखने के पहले बता देते हैं कि जर्नल में जब ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसी को बोलते हैं जर्नलाइज करना या जर्नल एंट्री करना। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा हो जाएगा 2020 अप्रैल 1
एक एक ट्रांजेक्शन हम बताएंगे, एक एक ट्रांजेक्शन बताएंगे, ठीक है ना, और वो क्लियर होते चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका स्टार्टेड बिजनेस, विथ कैश रुपीज 5 लाख रुपीस का आपका कैश का कंट्रीब्यूशन हुआ, लगाया। फर्नीचर आपका यहां पे रुपीस 2 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीस 10 लाख का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा लोग, बिजनेस को स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, 10 लाख का यहां पर बिल्डिंग दिख रहा था लास्ट में, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, कैश कितना लगा, 5 लाख रुपए का, क्लियर है। फर्नीचर 2 लाख रुपए का, और लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का, तो टोटल आपका 17 लाख लगा टोटल। 17 लाख रुपया बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या किया गया, लगाया गया, कैश, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब एक एक ट्रांजैक्शन को हम क्लियर करते जा रहे हैं। अब एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कैसे होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मेरा बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। पिछले क्लास में भी हम एक्सप्लेन किए थे कि फर्म यानी बिजनेस और प्रोप्राइटर यानी जो बिजनेस स्टार्ट किया है, बोथ आर सेपरेट, दोनों बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है ना, वो बिजनेस को देखते हुए होगा, वो प्रोप्राइटर डायरेक्टर को देखते हुए नहीं होगा, क्लियर है। तो ये ट्रांजैक्शन में है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग लगाकर, ठीक है। तो अब हम आते हैं, प्लीज कम टू द बॉटम लाइन। देखिए, जब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले ये हमको देखना होता है कि विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक इंपैक्ट पड़ रहा है किस पर, कैश पर, एक इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, फर्नीचर पर, और एक इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग पर, ठीक है ना, कैश पे, फर्नीचर पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यहां ध्यान देना होगा। और ये जो तीनों जो लग रहा है, कैश, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, तीनों जो लगा रहे हैं, ये कैसे लग रहा है, ये कैपिटल के फॉर्म पे लग रहा है, तो एक इसका इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। तो यहां पे लिखते हैं कि विच अकाउंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विच अकाउंट will be affected in this transaction, ठीक है ना, कि इस ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक आपका इफेक्ट पड़ रहा है कैश पे, तो हम यहां पे लिख देंगे एक कैश पे इफेक्ट पड़ा, और किस पे पड़ रहा था भाई,
फर्नीचर पे, तो यहां पे हम लिख देंगे एक फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ रहा है, और एक क्या लग रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, एक इफेक्ट पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग पे। क्लियर है? और ये जो तीनों आ रहा है, कैश, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, कैसे आ रहा है, ये कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो एक इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पर। ये ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को पास करने के पहले आपको ये देख लेना बहुत ही जरूरी है कि विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने इस ट्रांजैक्शन में से एक वर्किंग नोट टाइप का बना लिया, कैश, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड कैपिटल। ठीक है, हम आज इस ट्रांजैक्शन को ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को भी हम लोग अप्लाई करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन आज इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहां पर यह भी क्लियर हो जाएगा कि पिछला वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से देखे हैं कि नहीं। अगर जो स्टूडेंट पिछला वीडियो या हमारा पिछला क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बार बार सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो में जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है जरूर से देखिए आप लोग। प्लीज यहां कहिए कैश, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और कैपिटल। अब यहां पर एक चीज देखना होगा कि यहां पर कैश जो है कौन सा अकाउंट है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, हमने बताया था पिछला क्लास में। कैश क्या है आपका, कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, जितने टाइप्स के एसेट्स होते सारा रियल अकाउंट है। फर्नीचर भी क्या है आपका, फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका रियल अकाउंट है। क्लियर है? और कैपिटल क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये आपका हो गया। ठीक है ना? क्लियर है? इस ट्रांजैक्शन में से हमने ये देख लिया कि किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे, फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, और ये तीनों जो एसेट्स आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, जो प्रोप्राइटर या डायरेक्टर लेके आ रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम आते हैं रूल्स को इसमें अप्लाई करना है। जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स था, इसमें जो जो भी हमको जरूरत पड़ेगा उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और बताएं कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो अब देखिए, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग लगाया, तो अब ये बताइए कैश रियल अकाउंट, फर्नीचर भी रियल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग भी रियल अकाउंट। ठीक है, केवल कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है बताइए आप, क्या रूल है रियल अकाउंट का? हाँ, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। वहां पर डायरेक्टर प्रोप्राइटर को नहीं देखना है। हम क्या बोले हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बिजनेस और प्रोप्राइटर यानी ओनर बोथ आर सेपरेट। ठीक है ना? तो जैसे ही प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर पैसा दिया, फर्नीचर लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग लगाया, तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर देखिए कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है ना जी, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश यहां पर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर भी आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी आ रहा है बिजनेस के अंदर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? ऑल ऑफ दीज आर डेबिटेड, सारे डेबिट हो गए
क्योंकि बिजनेस के अंदर आ रहा है। अब देखिए कैपिटल जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, किसी ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कैपिटल किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया जाता है। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाइए, क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहां पर जो ओनर है, डायरेक्टर है, पा रहा है कि दे रहा है? वो तो दे रहा है ना बिजनेस के अंदर, तो दे रहा है, तो देने वाले को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल, क्रेडिट द गिवर। आर क्लियर? तो अब यहां पर हम लोग एंट्री क्या पास कर सकते हैं, ठीक है ना। एक यहां पर दिखा देते हैं आप लोग को। अभी तो केवल कॉन्सेप्ट देना है, क्या देना है? केवल अभी कॉन्सेप्ट देना है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी हम लोग इक्वेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्लियर है? अभी ट्रेडिशनल फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट एंट्री वुड बी पास? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। कितना फिगर था जी कैश का? 5 लाख रुपया। तो यहां पर 5 लाख रुपया डेबिट, क्लियर है? डेबिट। उसके बाद क्या था? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट को भी क्या कर देना होता है? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 2 लाख रुपया। और लैंड एंड बिल्डिंग ये भी आपका हो जाएगा डेबिट, एलबी शॉर्ट में लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक है ना। तीनों जोड़ेंगे, सॉरी यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का था, सॉरी 10 लाख रुपया। तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 17 लाख हो जाएगा। तो 2 यहां पर कैपिटल अकाउंट जो करेंगे, कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा 17 लाख। तो अभी एंट्री पास करना नहीं बता रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना हम लोग का मोटो है। तो यहां पर कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। डेबिट व्हाट? कम्स इन, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है रियल अकाउंट के रूल। और यहां पर प्रोप्राइटर दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। यहां पर ये ध्यान में रखना होगा, क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। आर यू क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिख सकते हैं अप्रैल 2 को। अप्रैल 2 को जो ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 रुपया बैंक में क्या हुआ? जमा हुआ, ठीक है ना। तो अभी हमने तुरंत बताया कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में देखना है कि विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है भाई? बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा और एक इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे पड़ेगा। कि हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। एक इफेक्ट पड़ेगा आपका बैंक पर, ध्यान दीजिएगा, एक इफेक्ट पड़ेगा बैंक पर और एक इफेक्ट पड़ेगा आपका कैश पर, इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक, बैंक पर और एक कैश पर। देखिए यहां पर एक चीज बता देना चाहते हैं कि बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मेरा एसेट है, ठीक है ना, और निकालते हैं तो जो भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर बैंक को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लेके चलते हैं, ऐसा भी लेके चला जा सकता है। लेकिन बैंक हमारा एसेट है, ये भी है, तो हम इसको रियल अकाउंट पे ट्रीट कर लेंगे। बैंक में अगर पैसा जमा हो रहा है तो बैंक को हम रियल अकाउंट में ट्रीट कर लेते हैं। अगर फर्म है तो आर्टिफिशियल में भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको रियल अकाउंट में लेके चलते हैं। बैंक आपका कौन सा अकाउंट है जी? रियल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है आपका? ये भी रियल अकाउंट है। बैंक रियल अकाउंट है और कैश भी आपका क्या है? कैश भी आपका
रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट आता है डेबिट और जो जाता है क्रेडिट। तो भाई अब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो यहां तो पैसा मेरा आ जाएगा बैंक अकाउंट में, तो ये हो जाएगा डेबिट, आ गया। अब मेरे पास से क्या गया? पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, यहां पर ये कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है? तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है आपका? 10,000 रुपया से डेबिट और 2 कैश, क्या है? कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपया से, ये हुआ। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में दिखा रहे हैं वो सारा आपका डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हो रहा है। डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट, जितना एक अकाउंट जितना से डेबिट होगा दूसरा अकाउंट उतना से ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बैंक में जमा हुआ, आप देख रहे हैं, यहाँ क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते हुए चलेंगे और अभी हम लोग का जो बेसिक ट्रांजैक्शन होगा उसी को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अब मान के चलिए अप्रैल 3 को क्या होता है? अप्रैल 3 को होगा कि कैश विथड्रू, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। यहां पर जो भी फिगर है आपका रुपीज में, यहां पर 2,000 रुपया बैंक से निकाला गया, ठीक है ना। तो क्या होगा जी बताइए आप लोग? अगर बैंक से पैसा 2,000 रुपया निकलेगा तो व्हाट एंट्री वुड बी पास? क्या होगा एंट्री? तो तुरंत हम लोग को ट्रांजैक्शन पास नहीं कर देना एंट्री, पहले हम लोग को स्टार्टिंग में यानी इनिशियल स्टेज में वर्किंग नोट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या बोले हैं कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको देख लेना है। तो विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन? किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? एक पड़ रहा है कैश पे और एक पड़ रहा है बैंक पे। विच अकाउंट विल बी इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन? एक पड़ेगा किस पर? कैश पे, और एक किस पे पड़ेगा? बैंक पे। क्लियर है? बोथ आर एसेट्स है, इसको रियल अकाउंट में ट्रीट कर लेते हैं। ये रियल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी बहुत लोग बोलते हैं बैंक को बिकॉज इट इज ए फॉर्म, लेकिन हम ये रियल अकाउंट एसेट है, ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो एक यहां पर देखिएगा कि बैंक से पैसा अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पैसा आ रहा है, डेबिट पार्ट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट पार्ट कम्स इन, बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। तो यहां पर रियल अकाउंट का रूल, इसको क्या करेंगे? डेबिट। रियल अकाउंट का रूल आप लोग को याद होगा, याद करके रखिएगा। और ठीक है ना, ये आ गया और यहां से जा रहा है, हमारा अकाउंट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होगा? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट, कितना है जी? 2,000 रुपीज से डेबिट, 2 बैंक है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना से? 2,000 रुपए से हो जाएगा आपका, ठीक है। बैंक से पैसा निकला, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर बढ़ गया और यहां से घट गया, आता है डेबिट, यहां से यहां आ गया तो डेबिट कर दिए, यहां से जा रहा है तो जो जाता है क्रेडिट। क्लियर है? मिटाते हैं। अप्रैल 3 के बाद मान के चलिए अप्रैल 5 को, अप्रैल 5 को, ठीक है ना, एक एंट्री हुआ ये कि परचेजेस, ध्यान दीजिएगा लोग, परचेजेस
गुड्स फॉर कैश 10,000, ठीक है ना, 10,000 रुपए का सामान परचेज किया गया, ठीक है ना, परचेज किया गया, क्लियर है। तो यहां पर किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक आपका इफेक्ट पड़ेगा परचेज पे और एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन, एक आपका किस पे इफेक्ट पड़ेगा, परचेजेस पे इफेक्ट आपका पड़ेगा और एक इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपका एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पे, ये एक परचेज और एक कैश, ठीक है। परचेज कौन सा अकाउंट है बताइए आप लोग, परचेजेस आपका, यस परचेज आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन अकाउंट है, हाँ एसेट है, वेरी गुड, कैश आपका रियल अकाउंट है, यहां पे आपने सही बताया, परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते पिछला क्लास में कौन कितना पढ़ा है ये पता भी चल जा रहा है कि पढ़ा है कि नहीं, और जो पिछला क्लास नहीं पढ़ा होगा उसको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट, देखिए पिछला जो ट्रांजैक्शन बता रहे थे उसमें कैश बैंक दोनों आपका एसेट था, लेकिन यहां पे दो अलग अलग अकाउंट दिख रहे हैं, एक नॉमिनल दिख रहा है एक रियल दिख रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए क्या होता है जी, नॉमिनल अकाउंट का रूल हाँ होता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और गेन एंड इनकम। ये बिजनेस के लिए क्या है, परचेस करेंगे तो परचेस का मतलब खरीदना क्रय करना, तो खरीदेंगे तो बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, तो सारे खर्च को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है। अब खर्च करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, कैसे जाएगा, तो क्या रूल है, डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट, रियल अकाउंट का, तो यहाँ पे तो जा रहा है तो क्या करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। तो एंट्री यहाँ पे कर दीजिएगा ऐसे, अप्रैल 5 को परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ ₹10,000 से डेबिट, और टू कैश अकाउंट जो हो जाएगा वो 10,000 से हो जाएगा क्रेडिट, ये आपका एंट्री होगा, ठीक है। ये कैश ट्रांजैक्शन था, परचेज कर रहे थे ऑन कैश, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री हो जाने के बाद किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, वो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए अप्रैल 7 को देखिए एक एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रहे हैं परचेजेस, ठीक है, गुड्स क्रेडिट फ्रॉम अमित, ठीक है, 4,000 4,000 रुपए का हम परचेस कर रहे हैं अमित से, ठीक है ना। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि परचेस गुड्स है तो कभी भी हम गुड्स का यूज नहीं करते हैं, परचेस का ये यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है ना, परचेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक परचेस पे पड़ेगा और एक अमित पे पड़ेगा। विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, एक परचेजेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, यहां पे लिख देते हैं, एक परचेजेस पे इफेक्ट पड़ेगा और किस पे पड़ेगा, अमित पर एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। परचेजेस कौन सा अकाउंट है, खरीद रहे हैं तो मेरा खर्चा है ना, ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना कि क्या है, मेरा खर्च है कि प्रॉफिट है, तो खरीद रहे हैं तो खर्चा है, तो परचेजेस खर्च है तो मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और अमित कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट इसको बोले, याद होगा आपको, ये क्या हो जाएगा,
नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन में ये दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक परचेजेस पर और एक अमित पर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानि खर्चों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, खर्च है मेरा डेबिट, और अमित देने वाला है ना, इसी से खरीद रहे हैं। तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अमित पाने वाला है कि देने वाला है। तो सोचिए अगर हम अमित से खरीदेंगे तो पाने वाला थोड़ा ही होगा, तो देने ही वाला होगा ना। देने वाले को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। तो पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अकाउंट है, ये देखना कि क्या हो रहा है, ले रहा है या दे रहा है। देखिए लेना और देना ये समझना बहुत टफ नहीं है, ये तो एक कोई भी आदमी बता सकता है नॉर्मल रोड पे घूमता हुआ भी, कि भाई हम उससे खरीदें तो दे रहा है कि ले रहा है। तो ये चीज को तो कम से कम आप लोग तो कर ही पाइएगा ना। क्लियर है। तो परचेज डेबिट खर्च है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, सभी हानि खर्चों को डेबिट करते हैं। और अमित अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये देने वाला है। यहां तक क्लियर है ना। ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब किसी ट्रांजैक्शन में कोई नाम लग जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका अप्रैल 8 को हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही एक हम डेट लिख रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में केवल डेबिट और क्रेडिट को देखना है। जर्नल एंट्री में प्रॉपर कैसे हम लोग करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। केवल आज डेबिट और क्रेडिट को लेकर चला जाएगा कि पर्टिकुलर कोई अकाउंट डेबिट कैसे हो रहा है और कैसे क्रेडिट हो रहा है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम एक बार फिर से हम बीच बीच में रिपीट करना चाहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हो रहा है। एक अकाउंट जितना से डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट उतना से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना होगा आप लोग को। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000। ठीक है, 1000 रुपए का सामान सेल किया गया यानी बेचा गया। कैसे, कैश में। ये कैश ट्रांजैक्शन है यानी बेचा गया और पैसा हमें क्या हुआ, मिल गया। तो which account will be affected in this transaction, किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक आपका इफेक्ट पड़ेगा कैश पे और एक पड़ेगा सोल्ड यानी सेल्स पे। यही दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग केवल समझना है, ऐसे आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कभी भी रफ नहीं लिखना होता है। ठीक है ना। क्या लिखना होता है, वर्किंग नोट। ठीक है। तो एक इफेक्ट पड़ा यहां पर किसमें, एक पड़ा कैश पे और एक पड़ा सेल्स पे। देखिए अगर इस तरीके से आप लोग क्लासिफाई करके बनाते जाइएगा तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें से केवल आप ट्रांजैक्शन ही नहीं पास कर रहे हैं, पिछला सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। कौन कौन सा अकाउंट है ये भी क्लियर हो रहा है, अकाउंट का कौन सा रूल है ये भी क्लियर हो रहा है, और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी हो रहा है। यानी एक ही समय में 3 चीजों को आप क्लियर कर रहे हैं कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा रूल लगेगा और ये इसका सॉल्यूशन अभी क्या होगा। तो एक ही समय में 3 चीजों पर आप हिट कर रहे हैं, तो सोचिए कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश पे इंपैक्ट पड़ा और एक किस पे, सेल्स पे। कैश कौन सा अकाउंट है, देखिए पिछला क्लास का यूज हो रहा है ना। कैश कौन सा अकाउंट है जी, रियल अकाउंट, बिकॉज इट इज माई एसेट्स। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सेल्स क्या है, अगर सेल करेंगे तो मेरा रेवेन्यू
बढ़ेगा, आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जितना भी मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट सब होता है कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। क्लियर हुआ। कैश रियल मेरा एसेट है, सेल करेंगे तो मेरा प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा, इसलिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। यहां अकाउंट क्लियर हो गया। अब ये जो ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो अगर हम सेल करेंगे तो क्या होगा, अगर कैश में सेल करेंगे तो क्या होगा जी बिजनेस में, और ट्रांजैक्शन कैसे होने वाला है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। कैसे होने वाला है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेल करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, आएगा। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगर नगद में हम बेचेंगे तो कैश मेरे पास क्या होगा, आएगा ना जी। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर, ठीक है। और अगर हम बेचेंगे तो पैसा तो आ गया, सेल्स मेरा क्या है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट होगा ना बेचेंगे तो, एक तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो मेरा रहता ही है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो ये तो मेरा इनकम है, खर्च तो नहीं है सेल करेंगे तो ऑल इनकम आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो यहां पर अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे, जस्ट ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, अगर इसका जर्नल एंट्री बनेगा, देखिए अगर ये क्लियर हो रहा है तो जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से फॉर्मेट के साथ बताएंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन करके। अभी केवल हम लोग का मोटो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तब रियल अकाउंट के रूल के थ्रू कैश क्या हो जाएगा, डेबिट अमाउंट ऑफ ₹1000। और सेल मेरा क्या है, रेवेन्यू है, अगर बेचेंगे तो मेरा इनकम होगा, तो सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। इससे सेल क्या हो जाएगा, उतना से क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, बेच रहे हैं और पैसा हमको मिल रहा है। तो इसमें हमेशा ये भी देखना होगा कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर नाम लग जाता है, ठीक है ना, तो क्रेडिट हो जाता है, कैश लगेगा तो कैश हो जाएगा। कभी कभी जानते हैं क्या होता है, एक एग्जांपल बता देते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, तो मोहन को बेचा गया, कैश में बेचा गया, तो यहाँ पे नाम भी लगा है और कैश भी लगा है। तो नाम और कैश अगर दोनों लग जाएगा तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर केवल नाम लगा रहेगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर केवल कैश लगा रहेगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन, और नाम और कैश दोनों लगा रहेगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये इसमें तो कैश लगा था, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, मिटाते हैं, मिटाते हैं। अप्रैल 8 को हो जाने के बाद 8 तारीख का हो गया, ठीक है ना। अप्रैल 8 के बाद हम लोग अप्रैल 9 कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स टू रोहन, ध्यान दीजिएगा लोग, सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹500, 500 रुपए का सामान क्या किया गया, रोहन को बेचा गया। तो 500 रुपए का सामान रोहन को बेचा गया, तो वर्किंग नोट पहले बनाना बहुत जरूरी है। क्या करना है, तुरंत जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। तो पहले यहां नीचे लिखते हैं क्या, वर्किंग नोट, रफ नहीं, ठीक है ना, वर्किंग नोट। तो इस ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, एक रोहन पर और एक सोल्ड यानी सेल्स पर, ठीक है ना। तो यहां पर एक आपका इफेक्ट पड़ जाएगा, रोहन पे पड़ेगा
और एक आपका इफेक्ट आपका सेल्स पे पड़ जाएगा, पड़ेगा ना जी। इस ट्रांजैक्शन में एक रोहन पे और एक सेल्स पे। रोहन सेल्स, रोहन कौन अकाउंट है? अब बताइए, कॉन्सेप्ट आ रहा है निकल के आपके सामने। कौन सा अकाउंट है जी? रोहन, रोहन नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। रोहन कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और सेल्स कौन अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू का पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन कैसे पास होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम बार बार लिख रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो अगर हम रोहन को सेल करेंगे तो रोहन क्या है? बेचेंगे तो पाने वाला है, ये तो कोई बता देगा भाई, अगर हम किसी को बेचेंगे तो क्या हो? पाने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे रोहन क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेल कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। जितने भी इनकम होते हैं सबको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इनकम का पार्ट है ना जी, तो सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो व्हाट एंट्री वुड बी पास, यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर दिखाना चाहते हैं तो जर्नल एंट्री हो जाएगा, रोहन अकाउंट को डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। रोहन को बेच रहे हैं तो पाने वाला है ना जी, तो पाने वाले को डेबिट, और सेल मेरा रेवेन्यू है, आमदनी है, जितना भी आमदनी होता है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू बस एंट्री पास हो गया, रोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट मिटा दें। ये तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, बैंक में जमा हुआ, निकला, परचेज सेल हुआ। अब क्या होता है कि बिजनेस में बहुत टाइप के खर्च होते हैं। एक जस्ट एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए, कोई क्वेश्चन हम ना बुक से देख रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, एक मेरे दिमाग में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट जो आप लोग के सामने हम रख रहे हैं, उन सारे चीजों को बस समझना है, ठीक है ना। आगे मान के चलिए अप्रैल 25 को ले, 25 को लेगा, ठीक है ना। इसमें अगर मान के चलिए कि बिजनेस में अगर हमने पेड किया, कुछ पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया ₹500, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में किस किस एक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? कोई सामान है, उठा के दे देंगे, है कोई सामान तो नहीं है। ये भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, तो लीजिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ तो है नहीं, पेमेंट किया। यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या पेमेंट किया? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मींस कैश का पेमेंट किया। ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे वो चीज हिडन है, दिख नहीं रहा, बस यही लिखा हुआ है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि जो भी एक्सपेंस का जो पेमेंट होता है वो कैश के फॉर्म में होता है। क्लियर? तो विच अकाउंट विल बी इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन? एक आपका यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा किस पर? यहाँ WN मींस वर्किंग नोट, एक पड़ेगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका इफेक्ट पड़ेगा किस पर? कैश पे, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, क्या है? खर्च है जी। सब सारे एक्सपेंस कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब कैश कौन सा अकाउंट है आपका? कैश आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि आपका एसेट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इसमें है, रूल लगाइए, पुट करना पड़ेगा। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। ये खर्च है,
इसको क्या करेंगे, डेबिट। पढ़ लीजिएगा गोल्डन रूल ध्यान से। और खर्च करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल जो जाता है क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो व्हाट एंट्री वुड बी पास, क्या एंट्री होगा जी इसका, जर्नल में अगर होना चाहिए तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट ऑफ ₹500 एट 2, कैश जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट, 500 से कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्यों डेबिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि खर्च है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू सभी खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ये क्रेडिट क्या हुआ कि अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पे करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। रियल अकाउंट का रूल होता है जो आता है डेबिट, आ जाता है क्रेडिट। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस पे जा रहा है, इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते। कुछ कुछ जो परचेज और सेल किए थे ऑन क्रेडिट वाला, ठीक है ना, वो एंट्री आप लोग खुद से, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कीजिएगा। एक रोहन को सेल किए थे, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो एंट्री कम से कम हमको कमेंट में डाल के भेजिए। और क्लास में कौन कौन सा चीजों का और रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है, प्लीज सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में डालिए कि हम बेहतर से बेहतर चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अप्रैल 28 को। ठीक है ना, अगर यहां पर रिसिप्ट, ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट कमीशन, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ एजेंट लोगों को भी हम लोग रखते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ वो लोग एडवर्टाइज करेगा, कस्टमर कनेक्ट करेगा और सेल को प्रमोट करेगा, सेल मैक्सिमम कराएगा। उस बेस पर हम लोग उन लोगों को कुछ कमीशन देते हैं। तो रिसिप्ट कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ रुपीज, मान के चलिए 3000 रुपीज का कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव किए, तो फिर यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, भाई कमीशन तो कोई सामान नहीं है कि कमीशन आ गया। कमीशन जो भी आएगा वो कैश के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा जी, कैश के फॉर्म में आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में वर्किंग नोट अगर हम लोग बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इस ट्रांजैक्शन में वर्किंग नोट अगर हम लोग बनाते हैं तो विच अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा जी इस ट्रांजैक्शन में। एक पड़ेगा कैश पे, क्योंकि कमीशन तो कैश के फॉर्म में आएगा ना, एक कैश पे पड़ेगा और एक किस पे पड़ेगा, कमीशन पे पड़ेगा। ठीक है, कैश पे और कमीशन पे। कैश कौन अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है जी, क्योंकि मेरा एसेट्स है, तो कैश को हम रियल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, रियल अकाउंट। कमीशन है, हम रिसीव कर रहे हैं, मेरा इनकम का पार्ट है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ये आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, पहले ये समझ लेना होगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पास होगा, तो हम कमीशन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो कमीशन ले रहे हैं तो थोड़ा तो दिमाग लगना चाहिए ना कि ले रहे हैं तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा। ध्यान से समझिएगा लोग कि अगर पे कर रहे हैं या ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो कमीशन अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, आएगा। तो कैश आएगा तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है डेबिट, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कमीशन मेरा इनकम का पार्ट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑल इनकम आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो जर्नल एंट्री में क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा जी, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे अमाउंट ऑफ ₹3000, और कमीशन अकाउंट को क्या कर देंगे, उतना से हम लोग क्रेडिट कर देंगे 3000 रुपये से। तो ये सबसे जरूरी है वर्किंग नोट की किस किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिए हम बार बार जोड़ दे रहे हैं, सारे बेसिक चीजों पे हम बार बार
आप लोग को समझ में आता होगा कि क्या एक ही चीजों को बार बार बोलते हैं, समझ में तो आ गया। बार बार बोलने का है ना कि एक बार उसको स्ट्रॉन्ग बना लेना होगा। आफ्टर दैट हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले जब एडवांस क्लासेस में जब हम जल्दी जल्दी बताना शुरू करेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। रिसीट कमीशन हो गया। नेक्स्ट रिसीट कमीशन के बाद 30 को अप्रैल 30 को पेड सैलरी, स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया गया, केवल पेड सैलरी लिखते हैं, ठीक है ना। ₹20,000 का सैलरी पेमेंट किया गया, ठीक है। अब तो आप लोग बता सकते हैं सैलरी का पेमेंट किया गया तो सैलरी तो कोई सामान नहीं है ना जी, ये लीजिए उठा के दे दिए आपको, ठीक है ना, कोई सामान तो नहीं है। सैलरी का पेमेंट कैसे होगा? कैश के फॉर्म में होगा। कैसे होगा? कैश के फॉर्म में होगा। तो किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में ये देखना होता है कि विच अकाउंट विल बी इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपका एक इसमें किस पे इफेक्ट पड़ेगा? अगर वर्किंग नोट हम बनाते हैं तो WN वर्किंग नोट। एक आपका इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे, किस पे पड़ेगा? सैलरी पे। और एक आपका इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? कैश के फॉर्म में कर रहे हैं। तो एक पड़ेगा सैलरी पे और एक पड़ेगा कैश पे। सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है जी? अगर हम पे कर रहे हैं तो खर्चा है ना, ठीक है ना। पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, खर्चा है कि इनकम है, ये सब देख लीजिए, उसके बाद आप ये कीजिएगा। देखिए तो यहां पर पेड सैलरी में हम बता रहे हैं कि सैलरी पे और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट और कैश आपका रियल अकाउंट, ठीक है ना। तो सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा क्या एक्सपेंस है ना, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। अब पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट। तो हम पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा ना, तो क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पास कर सकते हैं। जर्नल एंट्री कि सैलरी अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्यों डेबिट करना होगा जी? क्योंकि मेरा खर्च है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल सभी हानि खर्चों को डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। मेरे पास से कैश जा रहा है। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में दो टाइप के अकाउंट इफेक्ट किया जा रहा है। एक नॉमिनल अकाउंट हो जा रहा है, एक रियल अकाउंट लग जा रहा है। तो पहले नेचर को समझ लेना होगा। पे कर रहे हैं, दो पे इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? सैलरी पे कर रहे हैं तो मेरा खर्चा है और खर्च हो रहा है, और खर्च का तो पैसा मेरे पास से जा रहा है। तो इस छोटे छोटे चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। पेड सैलरी हो गया, क्लियर है। पेड सैलरी के बाद हम लोग अप्रैल 30 को ही एक एंट्री कर लेते हैं। पेड रेंट, पेड रेंट, पेड रेंट, ठीक है। ₹10,000 मान के चलिए। तो इसमें किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? WN वर्किंग नोट। एक रेंट पे कर रहे हैं तो एक रेंट पे पड़ेगा और एक आपका कैश पे पड़ेगा। रेंट और कैश। रेंट कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरा खर्च है, पे कर रहे हैं। कैश कौन अकाउंट? कैश आपका रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। खर्च है डेबिट करेंगे और कैश जाएगा अगर पे करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री कर लेंगे जी? जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का रेंट अकाउंट को क्या कर लेना होता है? डेबिट कर लेना होता है। और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि खर्च है। कैश क्रेडिट क्यों? खर्च करेंगे तो पैसा जाएगा, तो जो
जाता है उसे क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, एक महीने के लास्ट में एक एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी पास कर रहा है। एक हमको मशीन परचेज करना है, मान के चलिए क्या करना है, एक मशीन परचेज करना है। तो हम एक एंट्री करते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखते हैं, परचेजेस मशीनरी, परचेजेस मशीनरी फॉर कैश रुपीज 50,000, 50,000 का मशीनरी परचेस किया गया। किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक मशीनरी पर और कैश पे। देखिए याद रखिएगा, जब परचेज गुड्स करते थे तो परचेज पे पड़ता था। देखिए परचेजेस गुड्स का मतलब कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो बात है कि अगर हम लोग परचेजेज और सेल्स क्या होता है। देखिए परचेजेस और सेल्स, जब सामान खरीदते हैं तो बेचते हैं, जब खरीदते हैं तो परचेज का यूज करते हैं और सेल करते हैं तो सेल का यूज करते हैं। तो जो जिस स्टॉक में मेरा बिजनेस रन कर रहा है, जिस स्टॉक में मेरा बिजनेस रन कर रहा है, अगर वो चीज हम परचेज या सेल करते हैं तो उस केस में हम लोग परचेज सेल का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए एक हम फर्नीचर का ट्रेडर है, तो हम फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम एक फर्नीचर के क्या है, ट्रेडर है। तो फर्नीचर को ही परचेज करते हैं, फर्नीचर को ही सेल करते हैं। तो अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो हम फर्नीचर नहीं लिखेंगे, हम वहां पे परचेज का यूज करेंगे। और सेल करेंगे तो फर्नीचर नहीं लिखेंगे, हम लोग सेल का यूज करेंगे। बिकॉज कि हमारा बिजनेस जो है ना वो फर्नीचर में ही डील कर रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए हम अपने बिजनेस में एक कंप्यूटर परचेज करके ला रहे हैं तो उसको तो बेचना नहीं है, वो तो अपने लिए लेके आ रहे हैं बिजनेस में, तो वो मेरा एसेट है। तो जब कोई एसेट परचेज करते हैं यानी आएगा और हमारे बिजनेस में रह जाएगा, तो उस समय उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखेंगे। लेकिन मान के चलिए हम कंप्यूटर के ही सेलर परचेजर हैं, तब परचेज सेल करेंगे तो वहां पर हम लोग परचेज सेल का यूज करेंगे। ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है, अगर वही चीज हम परचेज सेल करते हैं तो हम परचेज सेल का यूज करते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर मान के चलिए हम मशीन हम परचेज कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर मशीन का सेल परचेज नहीं करते हैं, तो इस केस में हम मशीन को लिखेंगे। तो इसमें वर्किंग नोट क्या होगा जी, एक आपका इफेक्ट पड़ेगा मशीन पर और एक आपका इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। ध्यान दीजिएगा, एक आपका पड़ेगा मशीनरी पे और एक आपका इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। मशीनरी कौन अकाउंट, रियल अकाउंट, बिकॉज इट इज योर एसेट्स। कैश कौन अकाउंट, कैश भी आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट, तो परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी आ रहा है डेबिट, क्या जा रहा है पैसा। रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ कर देंगे। तो व्हाट एंट्री डू वी पास, क्या एंट्री पास होगा जी, जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास मशीनरी आ रहा है, इसलिए मशीनरी डेबिट। और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश उतना से मेरे पास से जा रहा है। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में कुछ बेसिक चीजें हैं और कुछ एडवांस हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम केवल बेसिक चीजों पर हमने फोकस किया, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लास्ट है कि जर्नल में ये बेसिक चीजें हैं, इसको हम बता दिए। एडवांस जर्नल एंट्री को भी हम नेक्स्ट आने वाले क्लासों में बताएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और सर्च करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नवनीत NAVNIT, नवनीत फिनेंशियल, नवनीत फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैली क्लास सर्च करना होगा, ठीक है ना। इसको सर्च कीजिए। देखिए इसमें अकाउंट्स को भी हम बता रहे हैं अभी फंडामेंटल। देखिए जब आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा और जब गैप बचेगा उस केस में हम लोग टैली का भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है या कहीं पे कोई डाउट्स आ रहा है तो सारे डाउट्स को मेरे सामने रखिए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। जर्नल एंट्री को एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम बताएंगे और उस चीज़ों को क्लियर करेंगे जहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रही है। थैंक यू एवरीवन।